हरि शरणम हरि शरणम जय जय राम रम रमणम हरि शरणम हरि शरणम जय जय राम रम रमणम हरि शरणम हरि शरणम जय जय राम रम रमणम हरि शरणम हरि शरणम जय जय राम रम रमणम। आज का प्रश्न है, लड़का लड़की का दिमाग तेज क्यों है, वो सुनते क्यों नहीं? एक माँ बाप ने प्रश्न किया कि महाराज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, और बच्चों से माँ बाप डरते हैं। हमें उनके स्वभाव को समझ नहीं आता, हमें खुद उनके ऐसा लगता है पता नहीं कुछ है। इसका कारण क्या है? गर्भ संस्कार। बचपन में गर्भ संस्कार जिस प्रकार से दिए जाते हैं, संतान हमारे पेट में जब माँ की होती है तो उसकी जैसी चेतना, जैसे विचार, जैसा खान पीन, जैसा रहन सहन, संग, मुख्य इसमें है। एक माँ के ऊपर बेटी भड़कती है और माँ उससे कोई कहने के लिए डरती है। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, आपने रामायण गीता और भागवत को घर में रखा ही नहीं, और किसी संत के पास आप स्वयं गए हो पर बच्चों को लेकर नहीं गए। संस्कार बचपन से बीज बोए जाते हैं। रामायण गीता और भागवत को पढ़ना चाहिए था और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं ऐसे कई वैष्णव के घर पे गया हूँ, उनके बच्चे बड़े संस्कारिक हैं, रामायण गीता और भागवत को पढ़ते हैं, आज्ञाकारी हैं। इसलिए आज्ञा का पालन जो करे वही संतान हमारी मुक्ति का मार्ग बन सकते हैं। और आप संस्कारहीन हैं और आपकी संतान भी संस्कारहीन होगी। बचपन में जो दिमाग में भर जाता है वही बड़े होने पर रिएक्शन करता है। दुर्योधन इसका उदाहरण है, शकुनी, अश्वत्थामा और स्वयं पांडव का बड़ा भाई कर्ण भी इसी में चला गया। दुष्टों का संग, दुष्ट स्त्री का संग, दुष्ट पुरुष का संग, दुष्ट लड़के का संग, संग का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है। ये चर्ची का संग किया तो चर्ची बन गया, गांजली का संग किया तो गांजली बन गया, भांगड़ी का संग किया तो भांगड़ी बन गया, ज्वारी का संग किया तो ज्वारी बन गया। संग का प्रभाव बहुत पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। आप किसी त्यागी के पास जाएंगे तो आपके अंदर त्याग की भावना आएगी, और एक
भोगी के साथ में रहेंगे तो आपके भोगों की सामग्री आपके दिमाग में होगी। आपको यकीन नहीं है तो आप करके देखिए, दिन भर हीरो हीरोइन के बारे में सोचिए, आपकी चेतना कैसी होगी। फिल्में देखिए, हीरो हीरोइन नेताओं के भाषण सुनिए, खिलाड़ियों को देखिए, आपकी चेतना कैसी होगी। और आप पूरा महाभारत देखिए, रामायण को देखिए, गीता को सुनिए, कुछ भी सत्संग सुनिए और आपके दिमाग में देखिए क्या है। आप भजन सुनिए, भजन सुनने से आपकी चेतना कैसी होती है और फिल्मी गाने सुनने से क्या होती है। ये जो काम वासना है, पाप की वासना है, भोगों की वासना है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि इंसान जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। हमारी जैसी दृष्टि हम करते हैं, हम दिन भर अगर वस्त्रहीन चरित्रहीन स्त्रियों को देखते रहें तो हमारे अंदर भी कामुक वासनाएं जाग सकती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं भक्त के दर्शन करें, भक्तों से बात करें। भक्त प्रेमी होते हैं और जो भक्त नहीं होते वो कामी होते हैं। भक्त स्त्री है देवहूति की तरह तो प्रेम का सच्चा प्रेम, और सुपर्णखा की तरह तो सच्ची कामनी। तो इस प्रकार से जो होते हैं बच्चे हमारी नहीं सुनते, क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। आप यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता और भागवत में से कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, ज्ञान कहाँ से? ज्ञान गीता, रामायण, भागवत से आता है। और वो माँ बाप पढ़ते नहीं और पढ़ाते भी नहीं। क्या करते हैं? उन विद्यालयों में पढ़ाते हैं बच्चों को जिनमें कोई भी वही मुगल की संस्कृति, ब्रिटिश अत्याचारी संस्कृति, इससे हमारी आत्मा का सत्यानाश है। जहाँ वेद मंत्र, सरस्वती मंत्र, अब सरस्वती मंत्र नहीं, गायत्री मंत्र नहीं, तो वो विद्या कैसी होगी? बचपन में हम पढ़ने जाते थे तो हमें सबसे पहले क्या गाया जाता है? प्रार्थना ही होती थी, या कुनिंद तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरे दंड मंडितकरा, या श्वेत पदे मासना, या ब्रह्माच शंकर दिवे सदा वंदिता, सा मां पाति सरस्वती भगवती निशेषि जाड्यापहा। ये विद्या का ग्रहण करने का तरीका है। जिस विद्या घर में सरस्वती विद्या की देवी सरस्वती की छवि नहीं और सरस्वती मंत्र नहीं बोला जाता तो विद्या कैसी होगी? अंग्रेजी बोल लेते, डिग्री लेके घूम रहे हैं, लेकिन तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। इस भारत में विद्या विनाश की विद्या है, शुद्ध विद्या नहीं, अशुद्ध विद्या, पवित्र विद्या है, विनाश की, पाप की विद्या। पाप करने के विचार आते हैं, पुण्य करने के। जो पुण्यात्मक होते हैं वो पुण्यात्मक विचार करते हैं, जो पापी होते हैं वो पापात्मक विचार करते हैं। दुष्ट का विचार हमेशा दुष्ट ही रहता है, अशुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। इसलिए ऐसे जगह ज्ञान दीजिए। एक गया बच्चा देखा, उसने उन विदेशी मुगलों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो मुगल की संस्कृति सिखाते हैं। ब्रिटिश हैं अत्याचारी, उनकी स्कूलों में उन्होंने बना के रखे हैं कि बस अंग्रेजी तो 2-3 महीने का कोर्स कर लीजिए, सीख सकते हैं, लेकिन पूरा जीवन उन स्कूलों में विद्या से विनाश बन जाता है। माँ बाप
दुखी हैं इसलिए कि आप उसके खुद कर्म के भोगी। आप अपने बच्चों को किस में पढ़ाया? जहाँ बुद्धि नष्ट कर देते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, वहाँ पढ़ाओगे तो ज्ञान क्या है? आज किसी भी स्कूल में जाइए, रामायण गीता और भागवत को नहीं पढ़ाते, तो फिर कहाँ से आए विद्या? क्या डिग्री लेके घूमो और कोई काम का नहीं। डिग्री तो बहुत लेके घूम रहे हैं, और शराबी जुआरी है, 1 नंबर के बेवड़े, क्या करेंगे डिग्री? ऐसी डिग्री पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा? ओम मोरे बुआ सुहात सवितुरे वर्णियम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये संस्कृति, सनातन संस्कृति को जो पालन करता, ग्रहण करता, वो आत्मा का कल्याण करेगा। जो मुगल और ब्रिटिश गाय बैल भैंस भैंसा खाओ, उसके गुण गाओ, खाने वालों को बुलाओ, हार पहनाओ, अरे बड़े बड़े पशुओं को उठा उठा के काट डालते हैं। ऐसे गला काटने वाले, खून बहाने वालों को आप मानव समझते हो? मानव कभी भी किसी का गला काट नहीं सकता। अभी मैं देख रहा था, मुझे फेसबुक में मेरे शिष्य ने भेजा। किससे बात करते हैं? इसलिए आप कह रहा था, वो आप, हाँ आप लगा के बात कर रहा था उस व्यक्ति को जो कह रहा था कि 2 साल के बछड़े को काटो, हमारा धर्म कहता है। बताइए, धर्म को काट रहे, धरती को से खा रहे। ये दानव हैं, असुर हैं, कुत्ता चंडाल हैं, मानव नहीं हो सकते। मैं देख रहा था, मुझे फेसबुक पे भेजा, देख करके रोना आता है। धरती पे इतने खतरनाक दानव हैं, राक्षस हैं। बड़े बड़े बैलों को, गायों को, बछड़ों को, बच्चों को, ऐसे दुष्ट पापी अधम नीच कुत्ता चंडाल से भी गिरे हुए ये मनुष्य रूप में है। ये सब क्यों? बचपन से उनको यही खिलाया जाता है, गला काटो, वो गले काटना सीखते। बचपन से संस्कार देखिए। हमारी बेटी ने ऐसे कर दिया। आज तक किसी, देख लीजिए, जितनी दुष्ट हुई उसने अपना धर्म बदला, पर जिसने अधर्मी के पास गए उसने अपना धर्म बदला। सनातन धर्म की बहुत हानि हो रही। सनातन धर्म की लड़की बड़ी दुष्ट है। हमने देखा, आंखों से देखे हम, उसे धर्म आत्मा से मिलना तो पसंद नहीं है, और अधर्मियों से बात करना, देखना, उनको लाइन मारना उसे बहुत अच्छा लगता है। और बड़ाई करती है वो गाय बैल भैंस भैंसा खाने वाला, वो बहुत अच्छी बातें करता है। बताइए, सनातन धर्म की लड़की ने तो सनातन धर्म को वो हानि की है, रोना आता है। भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दी। विचार करिए, जिसके मुंह से कभी ओम तक नहीं निकलता, विष्णु राम कृष्ण की तरफ देखते तक नहीं, नाम नहीं लेते, और उसके बारे में बोल रहे वो अच्छी बातें करता है, वो बहुत अच्छी बातें करता है। ऐसी अधम नीच कुल में कहातनी पैदा हो जाती। अपने माँ बाप का धर्म नहीं, कुल नहीं, अपनी संस्कृति नहीं, उन्हें उसी को मतलब कोई मीठी मीठी बातें करती, वो अच्छा हो गया। सनातन धर्म का सबसे बड़ा
दुर्भाग्य ऐसी कलंकनी घर में पैदा होती है। इसका कारण क्या है? अगर आप बचपन से भी क्या, ये नीच है, ये पुजारी की बेटी, धर्मात्मा की बेटी, वो अधर्मियों से इधर आरती कर रही, उधर जाकर के वीडियो कॉल कर रही। बहुत, मुझे तो कभी कभी रोना आता है। हाय हाय, बताइए, बड़े बड़े पशुओं को जिनकी पूजा होती, जिन्हें भगवान जिनके चरणों को धुलते हैं, नाम तक गोपाल मिला, ऐसे गौ धन को नाम देते हैं, फलाने का बीफ नाम देते हैं। बताइए, गौ माता का मांस खाते, ऐसे कुत्ते। उसने बोला हम नहीं खाते, तो वो बहुत अच्छा हो गया। अरे कुत्ते चंडालो, तुम मनुष्य हो सकते हो? इसलिए ये धर्मी नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। बड़े बड़े पशुओं को खा जाते, गला काट देते, ये मानव नहीं हो सकते। इसलिए निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करें कि सनातन धर्म की हानि रामायण, गीता और भागवत को पढ़ें और पढ़ाएं बच्चों को, उन्हें कट्टर बनाएं। जैसे वो मुगल अपने बच्चों को कट्टर बनाते हैं, ब्रिटिश अपने बच्चों को, उनकी औलाद को कैसे बनाते हैं। सनातन धर्म में मुझे एक लड़की मिली, क्या बात, उसकी गाली देती है सीधे, अरे ये कुत्ते चंडाल मेरे पास आ जाए, इन्हें काट डालूंगी। वाह शेरनी, ऐसी लड़की मिले झांसी की रानी। फिर मुगल, ब्रिटिश का नाम, मुगलों की औलादों का नाम सुनते ही उसका खून खौल जाता है। महाराज, हमारी गौ माता बैल को सताने, बड़े बड़े पशुओं को खाने वाले जंगली कुत्ते हैं, ऐसे बोलती है। जंगली कुत्ते हैं, और जंगली की ऐसी कुतियां हैं जो खाती हैं। स्त्री होकर स्त्री का लेते रहेंगे। मैंने शाबाश बोले, महाराज मैं ऐसे लोगों का नाम से चिढ़ती हूँ। ऐसी लड़की मिले जो मुगल और ब्रिटिश की औलादों की बड़ाई करे, उसका लड़का अच्छा, उसकी मीठी बातें करे, ऐसी कुल की घात नहीं हो सकती। कुल में कलंक पैदा होगी तुम्हारे। गाय बैल भैंस भैंसा खाने वाले ये मानव कैसे हो सकते? ये दानव है, दानव, राक्षस हैं, असुर हैं। इसलिए इनसे सावधान रहें। इनका कोई धर्म नहीं होता, ये धर्मी होते, अधम होते, मनुष्यों में अधम जिसको बोलते। इनसे सावधान रहें, ये मानव नहीं हो सकते। इन्हें मानव कहना पाप है, इन्हें दानव बोलिए। ये दानव हैं, हर युग में दानव हुए, एक देवता हुए, दानव हुए, इस युग में ये दानव हैं। इसलिए इन दानवों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। सनातन धर्म मात्र मुक्ति दे सकता है, बाकी मनुष्यों के बनाए हुए कोई धर्म ये सब पाखंड है। सनातन धर्म हिंदू संस्कृति से मुक्ति हो जाएगी। क्यों? राम तो बोलोगे, जो राम राम बोलते हैं। राम मंदिर बताइए, आर्यव्रत देश में, जिस देश में राम, वो राम ऐसे अधम नीच और मलिच्छ लोग, कुत्ते चंडालों ने मंदिर नहीं बनने दिया, मस्जिद बन रही। मस्जिद में शांति मिलेगी, गाय बैल खाने वाले शांति देंगे, भैंस भैंसा खाने वालों से शांति आएगी। चारों तरफ से दीवार खड़ा कर देते हैं, उसे शांति आएगी। ये अशांति लोग हैं, अशांति फैलाने वाले लोग हैं।
इसलिए सनातन धर्म में ही मुक्ति है। जो नहीं लेता राम उसका धरती पे नहीं है कोई काम। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए राम मंदिर ना चाहिए, कोई दूसरा कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब अशांति फैलाने वाले लोग हैं। धर्म का प्रवर्तन कराने से नहीं, धर्म का ज्ञान देने से होगा। गाय बैल भैंस भैंसा खाने वाला धर्म नहीं होता। ये शिक्षा देते हमारा ये धर्म कहता है तेरा धर्म नहीं, वो अधर्म है, पाप है, पाखंड है। दया है, करुणा है, प्रेम है। बोलते बलि 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 कुछ नहीं, काटो अपनी गले काटो, बड़ी चढ़ाओ, पता लगे क्या दर्द होता है। बलि के नाम में पाखंड है। देवी देवताओं को जिस प्रकार से तुम अपने भाव को अर्पण करोगे वैसे ही तुमको भोगना पड़ेगा। पहले की बलि देकर मुक्ति करते थे, नया जन्म देते थे। आज कोई सब मुक्ति देने वाला, बलि देकर के जीवन दान देने वाला है? ये धम नीच है। किसी प्रकार के लोग जो जीव को काटते हैं और मार के खा जाते हैं, ये मानव नहीं हो सकते। इनकी जीव कुछ पल के लिए मानव की है, मानवता बोलते हैं। ये सब के सब झूठ, मक्कार, दलाल, भरे धोखा वाले लोग हैं। ये धरती के इन्हीं के विनाश, इस कलयुग में इन्हीं के माध्यम से पूरी सृष्टि का सत्यानाश होने वाला है। इस धरती पर शांति फैलने वाली है। प्रश्न था, अपनी संतानों को रामायण की तरह भागवत को पिलाइए। ये कॉन्वेंट फानवेंट जितने भी हैं, ये सब ब्रिटिश के औलादों के स्कूल और मुगलों की औलादों के स्कूल से ज्ञान आने वाला नहीं है। हमारे बच्चे क्रोधी, ढोंगी और भोगी बनेंगे। आचार्य कुलम, गुरुकुलम, आचार्य लोग पढ़ाते, गुरु पढ़ाते हैं। ये गुरु नहीं है, शुरू है। पिंड जींस पहन करके जाते, इनसे ज्ञान क्या होगा? इन मूर्खों को जींस पहनना आता है, ये गुरु कैसे हो सकते, शिक्षक कैसे हो सकते? शिक्षा देने वाले के वस्त्र पता लग जाता है ये गुरु है। इसलिए जिसे कपड़े नहीं पहनना आता है, सिगरेट पी रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं, इन मूर्खों को कौन शिक्षा देगा? ऐसे मूर्खों से विद्या ग्रहण करना भी पाप है। जो पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है, उसकी बुद्धि सात्विक विचार वाली धारण होती है। नशा करने वाले, कलियुग के कर्म करने वाले, तामस और रजोगुणी विद्या ग्रहण करना हानिकारक है। ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, सत्वगुण विचार वाला है, सात्विक विचार धारण करता है। कोई भी कलियुग जीव हिंसा नहीं करता, मांस भक्षण नहीं करता, नशाले में नहीं जाता, जुआले नहीं जाता, वेश्यालय नहीं जाता, मांसालय नहीं जाता। इस प्रकार से जो कर्म छोड़कर ज्ञान देता, उस व्यक्ति के पास जाइए, वो वास्तविक भी गुरु है। बाकी ये सब पाखंडी शुरू हैं। नाक में मुंह में धुआं निकालने वाले ये गुरु नहीं, ये पाखंडी हैं। जरा से तंबाकू मलते रहते, बड़ी बड़ी बातें करते रहते, जरा से तंबाकू छोड़ने की औकात नहीं है। ये चाय की छोड़ने की औकात नहीं है। बातें करने से नहीं होता, जीभ चलाते तो बहुत हैं। जरा एक चाय छोड़ के दिखाओ, एक तंबाकू छोड़ के दिखाओ, औकात मालूम हो जाती है इंसान की कितनी औकात है। जरा सी चाय, कॉफ़ी और प्याज लहसुन का गुलाम है, अपने आप को कहते हैं मैं बहुत बड़ी औकात बताता है। ज्ञान धारण करें। जिस इंसान ने अपने आप को बस में, अपनी मन को, अपनी इंद्रियों को दमन कर लिया है, एक चाय, कॉफ़ी, प्याज लहसुन के लिए ये बीड़ी सिगरेट के पीछे पीछे नहीं जाता, वो वास्तव में इंसान कहने का हकदार है। ये काहे के? जैसे कुत्ता टांग उठा के पेशाब करने लगता है, कुत्ता मन में आता है भौंकने लगता है, कुत्ता मन में चाटने लगता है, ये उसी कैटेगरी में आते। इंसान अपने आप में बस में करने वाला, कह दो तुरंत छोड़ देगा गलत चीज़ों का और अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेता, बुरी चीज़ों को त्याग दे तुरंत,
उसका नाम इंसान है। ऐसे इंसान के पास, ऐसे गुरु के पास जाइए। भगवान ने बताया जो बुद्धिजीवी है, ज्ञानी है, त्यागी है, तपस्वी है और मुझसे प्रेम करता, मेरे बनाए नियम पर चलता, वो वास्तव में गुरु, वो आपको ज्ञान देगा, वो आपकी मुक्ति का मार्ग बनेगा। निवेदन है ऐसे व्यक्ति का ज्ञान धारण करें जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया, अपने ज्ञान को सात्विक विचार शुद्ध पवित्र रखा है। मुंह से सिगरेट पी रहे और लेक्चर दे रहे, मुंह में मावा चबा रहे, लेक्चर दे रहे, तंबाकू मुंह में पड़ी और कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारा कल्याण नहीं कर सकते, ये अपना कल्याण नहीं कर सकते, हमारा क्या करेंगे? हमारी आत्मा का सत्यानाश करने वाले ये लोग हैं, ये अपनी आत्मा का सत्यानाश करेंगे। निवेदन है ज्ञान को धारण करिए। जय सिया राम।